आज हम बात करने जा रहे हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के हवाले से कि वोकेशनल ट्रेनिंग कितनी अहमियत की हामिल है और नौजवानों की एक बड़ी तादाद जो नौकरियों के हसूल के लिए हाथ में सीवीज लिए फिर रही है। और हम ये बात करते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, वहीं वोकेशनल ट्रेनिंग जो है, टेक्निकल डिग्रीज आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। इस पर बात करने के लिए बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। टेफ्टा के पायनियर्स में इनका शुमार है डॉक्टर ज़हीर जावेद पराचा साहब इस वक्त हमारे साथ हैं। ओवर 30 इयर्स इनका एक वास्ट एक्सपीरियंस है जिसमें एकेडमिक लीडरशिप है, स्ट्रेटेजिक एकेडमिक पॉलिसी एंड प्लानिंग है, डेवलपमेंट है, गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन, टीचिंग एंड रिसर्च, और अब माशाल्लाह उन्होंने अपनी एक कंपनी भी बना ली है जिसके थ्रू वो नौजवानों को रोजगार के मौके भी दे रहे हैं। तो आइए उनसे बात करते हैं। और ज़हीर साहब बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए एंड गुड मॉर्निंग। आप खैरियत से हैं? वेरी गुड मॉर्निंग सर। आपके बारे में बहुत कम मैंने बताया क्योंकि माशाल्लाह यू हैव सो मच ऑन योर प्लेट, इतना कुछ है और आपकी इतनी अचीवमेंट्स है। पीएचडी आपने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में की फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड सो मेनी अदर अवार्ड्स यू हैव अचीव्ड। इतनी अचीवमेंट्स, इतना कुछ आपने किया है और अभी आप एकेडेमिया से एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ भी आ गए हैं। बताइएगा किस तरह से सारे एक्सपीरियंस को आप डिफाइन करेंगे? किस तरह से स्टार्ट किया, कैसे ख्याल आया वोकेशनल ट्रेनिंग्स, टेक्निकल ट्रेनिंग्स, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ आप आए, और सबसे अच्छी बात जिस तरह अभी बात हो रही थी कि तो ये कह रहे थे कि नाउ इट्स टाइम टू गिव बैक टू पाकिस्तान। सर जी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपॉर्चुनिटी दी मुझे अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। तो मैंने जो है ऑन द फुट स्टेप ऑफ माई फादर, सबसे पहले मैं वालिद साहब क्योंकि एजुकेशन से मुंसलिक थे, तो एजुकेशन से मैंने मास्टर्स और पीएचडी किया और आई बीन द वाइस चांसलर ऑफ 2 यूनिवर्सिटीज़। वाओ। तो 2 यूनिवर्सिटीज़ को लीड किया, वहाँ पे जो है अपना हिस्सा अदा किया। लेकिन एक शुरू से एक ये था पैशन और प्रोफेशन सेम होना चाहिए। शुरू से मेरा एक पैशन था कि वी हैव टू गिव इट बैक टू द कम्युनिटी, टू द कंट्री। और जो लास्ट मेरा जॉब था, आई वाज द वाइस चांसलर ऑफ अ यूनिवर्सिटी, जहाँ पे मैंने रिज़ाइन किया उसको। देन आई सेट अप माय ओन कंपनी पेंटा एच प्राइवेट लिमिटेड। सोलर का काफ़ी ज़रूरत है, एनर्जी की रुझान है, और मेरी पीएचडी भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। सर आप इतनी यूनिवर्सिटीज़ के साथ मुंसलिक रहे, आप वाइस चांसलर जिस तरह से आपने बताया आप थे, तो बताइएगा कि हमारी यूनिवर्सिटीज़ में वोकेशनल ट्रेनिंग देना स्टूडेंट्स को आप क्या समझते हैं कितना ज़रूरी है डिग्री के साथ साथ? देखें क्योंकि मैं एकेडमिक्स में भी रहा हूँ, इंडस्ट्री में भी रहा हूँ और आ गया हूँ, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले ना हमें अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट, जैसे एकेडमिक्स में जब हम प्रोजेक्ट्स करवाते हैं बच्चों से कहते हैं कि जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट डिफाइन करें। तो मैं समझता हूँ कि हमें अपना ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ आवर प्रॉब्लम। ठीक है, देखें सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जो है रेलेवेंसी नहीं है, जो मतलब है कि रेलेवेंट डिग्रीज़ नहीं हैं। अब आप ये देखें कि लोग डॉक्टर बनना पसंद करते हैं, इंजीनियर या अफसर बनना पसंद करते हैं, लेकिन अब ये यूनिवर्सिटीज़ में इसी तरह की तालीम है। जब वो बाहर निकलते हैं तो उन्हें 25-30 हज़ार की नौकरी भी नहीं मिलती। तो आपका सवाल था कि कितनी इम्पॉर्टेंट है। मैं समझता हूँ कि वोकेशनल ट्रेनिंग को एज ए मेन, वोकेशनल टीवेट को एज ए मेन स्ट्रीम लेना, उन तरक्की याफ्ता ममालिक ने जो कि डेवलप्ड नेशंस हैं उन्हें एज ए मेन स्ट्रीम लेना है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इवन ईयर 10 से हर लेवल पे एक वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन को मेन स्ट्रीम लेना चाहिए, इवन अप टू द यूनिवर्सिटी लेवल। बिल्कुल सही। अच्छा ज़हीर साहब, कौन कौन सी स्किल्स पर इस वक्त काम हो रहा है? मैं टेफ्टा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जानना चाहूँगा आपसे, और लड़कों और लड़कियों के लिए कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं जिस पर काम होना बहुत ज़रूरी है? देखें टेफ्टा में आई वॉज वन पॉइंटर जनरल मैनेजर एकेडमिक्स। जब ये 2002 में 1999 के ऑर्डिनेंस में मैं फर्स्ट जनरल मैनेजर एकेड था, जिसमें हमने बहुत काम किया। उसमें 300 से ज़्यादा हमने कोर्सेज डेवलप किए, 5000 टीचर ट्रेन किए, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग किया। उस वक्त के हिसाब से 2002 अगर आप कहें तो उस वक्त के हिसाब से हमारे एक डिफरेंट स्किल सेट था, डिफरेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हमने डेवलप किए। लेकिन आज पैराडाइम शिफ्ट हो गई है। ठीक है, अभी कोविड के बाद देर आर न्यू ट्रेनिंग्स विच नीड्स टू बी फोकस्ड, राइट। अब आप ये देखें कि उस वक्त
के मुताबिक, इंडस्ट्री के मुताबिक हमने इंडस्ट्री के मुताबिक कोर्सेज तैयार किए, जी। लेकिन इंडस्ट्री ही बैठ गई है हमारी, अनफॉर्चुनेटली, बिकॉज ऑफ एनी रीजंस जो भी है, इंडस्ट्री की उस तरह से ग्रोथ नहीं हुई। तो आपका सवाल ये था कि आज के दौर में स्किल्स कौन सी हैं। आज के दौर में अगर हम ये देखें, आज के दौर में पोस्ट कोविड ये है कि आईटी स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आईटी स्किल्स हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ऑटोमेशन है, मेटाट्रॉनिक्स है, इसके अलावा जो है ये डाटाबेसेस हैं, ठीक है। तो इस तरह की स्किल्स जो है ना, ये दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये तो बहुत, बिल्कुल आप ठीक बात कह रहे हैं, और ये तो बहुत टेक्निकल और बहुत ऊपर की बातें हैं जो जिसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना भी बहुत ज़रूरी है। अगर हम बेसिक ट्रेनिंग की ही बात करें, जिसमें अगर आप किसी को, ये प्लम्बर हैं जिस तरह से हमारे, या फिर इलेक्ट्रिशियंस हैं, अगर आप किसी सोसाइटी में आजकल एक नलका लगवाते हैं तो वो भी उसका 1500 से 2000 रुपए ले लेते हैं। तो ये बेसिक जो ट्रेनिंग है, आप क्या समझते हैं ये कितना ज़रूरी है इस पर काम करना, या उन लोगों के लिए? फिर इसके चार्जेस के बारे में भी आप बताइए कि अगर ये स्किल सिखाया जाता है, इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, तो क्या इनके चार्जेस होते हैं सिखाने के? और अगर हम फॉरेन कंट्रीज की बात करें तो मजदूरों को वहाँ पर बहुत ज़्यादा पे किया जाता है, कि इलेक्ट्रिशियन की वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको जो है ना उजरत मिलती है। अगर हम इसी तरह बात करें प्लम्बर की, वहाँ पर बहुत ज़्यादा उनको पैसे मिलते हैं, पाउंड्स में, डॉलर्स में। हमारे मुल्क में अनफॉर्चुनेटली उस तरह से पे नहीं किया जाता। क्या सिखाने के लिए भी ज़्यादा पैसे चाहिए होते हैं? आप लोग कितने पैसे चार्ज करते हैं, या इज़ इट फ्री ऑफ कॉस्ट? नहीं, देखें, इसमें बहुत अच्छा सवाल आपने किया। देखें, सबसे पहले तो आपने बाहर के मुल्कों की बात की, डेवलप्ड नेशंस की बात की, राइट। उनमें उनका अप टू 30% ऑफ देयर बजट इज़ ऑन वोकेशनल टेक्निकल एजुकेशन ट्रेनिंग। अब हम ये देखना है कि क्या हमारी स्ट्रेटजी, डायरेक्शन ठीक है, हमारा कितना बजट है गवर्नमेंट का। एब्सोल्युटली। अच्छा, अभी ये है कि 2.49 जो है बजट, ये है सिर्फ एजुकेशन का। उसमें से भी आधा फीसद जो है ना, 0.5% फॉर टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग। सबसे पहले तो हमने अपनी डायरेक्शन सेट करनी है, वी हैव टू इंक्रीज आवर बजट, ठीक है। अगर वहाँ पे 30% है, यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। गवर्नमेंट हैज़ टू सेट अप द डायरेक्शन। फिर आप ये देखें कि ये जो है हमें, मतलब हम लोग जो है सेमी स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार कर रहे हैं, स्किल्ड नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। हमें स्पेशलाइज, अब ऑस्ट्रेलिया की मैं आपको मिसाल देता हूँ, वहाँ पे जैसे आपने कहा कि बहुत ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, बट दे आर स्किल्ड पीपल, और उनका डिप्लोमा या सर्टिफिकेशन होना ज़रूरी है। एक घर का बल्ब भी नहीं चेंज कर सकते अनलेस यू आर सर्टिफाइड। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें जो है हाईली स्किल्ड इंस्टीट्यूट्स बनाने हैं, ठीक है। तो सर, टेप्टा जो है वो आपने जिस तरह बताया कि इन टेप्टा की ट्रेनिंग्स जो हैं वो हाईली स्किल्ड में नहीं आती, लेकिन ये इनिशियली उसमें आती है वोकेशनल ट्रेनिंग में। देखिए, कर तो कोशिश तो कर रही हैं, हाईली स्किल्ड बेशक कोर्सेज हैं भी सही, या जो भी है, लेकिन उसके लिए बजट भी चाहिए, स्पेशल मशीनरी चाहिए। उसमें ये हमने देखा है कि वर्ल्ड लेवल पे स्किल्स कौन सी हैं। देखिए, इस सारे को हम एक एज एन इंटीग्रेटेड मैकेनिज्म कर सकते हैं। अगर हम ये देखें कि हमने एक्सपोर्ट करना है मैन पावर, राइट, तो उस हिसाब से हम ये देखें कि हमारी वर्क फोर्स की क्या सैलरी पे है गल्फ में, या ये, और इंडिया की क्या है। तो उस लेवल की स्किल्स और सर्टिफिकेशंस हम ज़्यादा से ज़्यादा करें तो सर, आपके ख्याल में, आप इतने अरसे से, सॉरी टू कट यू, आप इतने अरसे से एकेडमिक्स के साथ भी हैं, और आपके ख्याल में गवर्नमेंट का ध्यान क्यों नहीं है इस तरफ? क्यों बजट नहीं बढ़ाया जाता स्किल ट्रेनिंग का या वोकेशनल सर्टिफिकेशंस का? देखें, तदारक तो है, मतलब पता तो है सबको। देखें, जब हमने 2002 में मैंने जो है डेवलप की सारी एकेडमिक पॉलिसीज़, उस वक्त हमने फॉलो किया था टेस्टा को। आई डेवलप द एकेडमिक मॉडल टेक्निक, जो टेस्टा फिलीपींस के लेवल पे गवर्नमेंट को पता है, और माशाल्लाह मैंने टीम तैयार की, हु आर एट द टॉप नाउ, सारे वोकेशनल, गवर्नमेंट को पता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। अगर ये देखें, अगर डायरेक्शन सेट कर दें, अगर वो ये प्रायोरिटाइज कर लें, अगर सारा रिजॉल्व, देखें गवर्नमेंट के साथ, देखें हमने ये देखना है कि स्टेक होल्डर्स कौन है। गवर्नमेंट है, उसके बाद प्राइवेट सेक्टर है, इंडस्ट्री है, कम्युनिटी है, पेरेंट्स है, तो एवरीवन हैज़ टू प्ले द रोल। एग्जैक्टली। सर, ये जो कोर्सेज हैं, ये जो स्किल्स आप लोगों को सिखाते हैं, उसका दौरानिया क्या होता है? कितना टाइम पीरियड जो है, कितना टाइम इसके लिए दरकार होता है? देखिए, वोकेशनल ट्रेनिंग के तो प्रेफरेबली 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर भी होता है।
फिर जो डिप्लोमा है वो 3 इयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग भी है। लेकिन आजकल जो है जो मतलब वक्त है वो पैराडाइम शिफ्ट में लोगों के पास यूथ के पास जल्दी दे शुड कम इनटू वर्कफोर्स अर्ली। तो सर ये एडमिशंस किस तरह से ओपन होते हैं, किस तरह से जो लोग आपको देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, वो कोई स्किल सीखना चाहते हैं, किस तरह से वो अप्लाई कर सकते हैं? एडमिशंस कब ओपन होते हैं, क्राइटेरिया क्या है, आप उनको क्या पैगाम देना चाहेंगे? देखें स्टूडेंट्स के सिर्फ बढ़ के मैं पेरेंट्स को फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू मेक इट इम्पॉर्टेंट। Absolutely. सबसे पहले मैं पेरेंट्स को ज़रा एड्रेस करना चाहूँगा। गवर्नमेंट तो इंशाल्लाह अपना रोल अदा करेगी, इसका बजट बढ़ाएगी, लेकिन सबसे पहले हमने इसको येलो कॉलर जॉब और वाइट कॉलर जॉब से निकलना है। इसको अब हम देखें ना, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पेरेंट्स को एड्रेस करना चाहता हूँ। हम ये कहते हैं हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, अफसर बनेगा, और वो डॉक्टर इंजीनियर या अफसर बन के आता है, उसे 25-30 हज़ार की नौकरी भी नहीं मिलती। इररेलेवेंट जो है वो MBAs या कोई भी, मैं किसी भी चीज़ को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा। कभी कोई पेरेंट ये नहीं कहेगा कि मेरा बच्चा जो है मिस्त्री बनेगा, प्लम्बर बनेगा ये वो, कि बेटा तुम प्लम्बर बन जाओ। लेकिन ये ना कहें आप बच्चे को, नो प्रॉब्लम, आप ये कहें कि मेरा बच्चा एक कार आमद शहरी बनेगा। बिल्कुल। He will become a useful skilled person. बिल्कुल, skilled ना person. कहें, उसके दिमाग में शुरू से डालें। तो सर आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ प्लम्बर की, हम इलेक्ट्रिशियन की उस तरह से रिस्पेक्ट, इज्जत भी नहीं है? हमने अनफॉर्चुनेटली लेबल कर दिया, जिस तरह से आपने वाइट कॉलर जॉब का तो लोगों का अपना कसूर है ना। आप देखें कि हमें तो इक्वालिटी बरतनी चाहिए, बिल्कुल। और हमें तो शायद उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करनी चाहिए। लेकिन पेरेंट्स के लिए आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है। हबीबुल्लाह मेहनती खुदा का दोस्त है। बिल्कुल। तो सबसे पहले जो आपके क्वेश्चन पे भी मैं आता हूँ, जो आपने किया था कि कैसे बच्चे आ सकते हैं, सबसे पहले तो इसको इतनी इम्पोर्टेंट दें, एज ए टॉप प्रायोरिटी लें पेरेंट्स, कि बच्चों को कहें कि मेरा बच्चा कार आमद शहरी बनेगा, ये विल बिकम ए स्किल्ड पर्सन। बिल्कुल, जो अपना हिस्सा डालेगा। बिल्कुल, अपना हिस्सा डालेगा। अब ये देखें, ऑस्ट्रेलिया में 18 साल में बच्चे वर्कफोर्स में आ जाते हैं, ठीक है, और यहाँ पे जो है 30 साल तक बच्चों की एजुकेशन ही खत्म नहीं होती। पहले वो इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर, उसके बाद स्पेशलाइज करते हैं। जो बच्चा 18 साल में वर्कफोर्स में आ गया है, वो 12-14 साल तो दूसरे बच्चे से निकल गया है। बिल्कुल, ठीक है, पहले ही वो वर्कफोर्स में आ गया है। तो ये एक यूजफुल स्किल्स के थ्रू ही पॉसिबल है। और मुझे ये भी लगता है कि अगर चले आपने इसको एज अ प्रोफेशन नहीं लेना, तो अपने घर की चीजें तो आप ठीक कर ही सकते हैं। आप मैकेनिक का अगर कुछ भी स्किल सीख लेते हैं या आप कोर्स कर लेते हैं, तो चले वो पैसे बच सकते हैं जो आप मैकेनिक्स को दे रहे हैं। अगर आप प्लम्बर का एक कोर्स कर सकते हैं या करना चाहते हैं, तो जरूर करें। ताकि मैं ज़हीर साहब की एक बात से इत्तफाक करूंगा कि हमारे मुआशरे का एक अलमिया ये भी है कि पेरेंट्स को बहुत समझने की जरूरत है। ठीक है, पेरेंट्स, हमारे अंदर एक पता नहीं क्यों नवाबों वाली आदत है कि हमने नवाबी से रहना है जी। इवन हालांकि है ना, मुझे इतनी फैसिलिटीज होने के बावजूद मेरी कोशिश होती है मैं अपने काम अपने हाथ से करूं, और हमारे छोटे छोटे तबकों में भी ये चीज सरायत कर चुकी है कि जनाब हम नवाब हैं और हमने ये काम अपने हाथ से नहीं करना, और ये वाला काम हमारा फलां कर देगा, ये फलां कर देगा। और फॉरेन कंट्रीज में जाके खाने भी खुद हम बना रहे होते हैं, कपड़े भी अपने खुद धो रहे होते हैं, और वहाँ तो बर्तन धोने की भी नौकरी मिल जाए तो हम कहते हैं बहुत अच्छी नौकरी है जी। बहुत बेटा क्या करते हैं जी, वहाँ पर बिजनेस कर रहे हैं, बिजनेस क्या कर रहे हैं, रेस्टोरेंट में जाके बर्तन धो रहे हैं। मसला ये भी है ना सर, लोग क्या कहेंगे, किस तरह निकाले हम लोगों के ज़हनों से कि लोग क्या कहेंगे। ये देखिए ना, इस कैरियर काउंसलिंग जरूरी है। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। आपका सवाल था कि कैसे आ सकते हैं, 8th क्लास के बाद भी आ सकते हैं, मैट्रिक के बाद भी आ सकते हैं, FSC के बाद भी आ सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका ये है कि कैरियर काउंसलिंग एट द स्कूल लेवल बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर या अफसर नहीं बनना, राइट। उधर से देखें कि बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है, क्लास 8 से ही देख लें। Absolutely. What is the aptitude of our children, right? उसको इज्जत दें, ठीक है। उसमें मतलब है कि जैसे है, हम बच्चों को ये कहते हैं वह बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ बिलाई करें। बिल्कुल। तो बच्चों में ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि दे कैन बिकम, मतलब है कि वो वालिदैन के साथ बाजू बन सकते हैं। बिल्कुल, ब्यूटीफुल, आपने अच्छी बात कैरियर काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द ग्रास रूट लेवल्स। ज़हीर साहब, अप्लाई किस तरह कर सकते हैं, हाउ डू दे अप्लाई? अगर कोई स्टूडेंट्स आपको देख रहे हैं, बच्चे आपको देख रहे हैं, बच्चियों को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं क्या? नहीं, देखें ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। वैसे भी टेफ्टा का तो पूरा पंजाब में, मैं वाज द जनरल मैनेजर अकेड पंजाब, पूरे पंजाब में एक नेटवर्क है वोकेशनल और टेक्निकल एजुकेशन का। प्राइवेट सेक्टर में भी 1000 से ज़्यादा मैंने रजिस्टर किए उस वक्त इंस्टीट्यूट। सो
मकसद ये है कि उनको एज ए पैशन लें उसको। बिल्कुल। ठीक। पैशन और प्रोफेशन, उन्हें ये पता हो कि मैं जल्दी वर्क फोर्स में आ जाऊंगा, मैं जल्दी कमाई करूंगा, और एनेबलिंग एनवायरनमेंट हो, गवर्नमेंट जो है ठीक है उस पर दे, उसके बाद उनको जो है ना दे, अपने रोज़गार की तरफ जाएं, बिल्कुल एंटरप्रेन्योर्स की तरफ जाएं, उनको इस तरह की कोई एनेबलिंग, और फिर स्किल्ड पीपल जो गवर्नमेंट का फोकस होना चाहिए कि दे नीड टू बी एक्सपोर्टेड। अब मैं आपको एक ज़बरदस्त मिसाल देता हूँ। देखें, फिलीपींस के हमारे जैसे ही हालात थे, ठीक है। अब उनके जब सारे सिस्टम्स ऑलमोस्ट कोलैप्स कर गए तो सब लोग सर जोड़ के बैठे, टेस्टा बनाई उन्होंने, ठीक है। उन्होंने फॉर्मल इनफॉर्मल सारे सेक्टर्स को लेके आई है। उनके डॉक्टर्स ने प्लम्बर का कोर्स किया, डॉक्टर्स मेडिकल डॉक्टर्स बिकेम प्लम्बर्स, राइट। प्लम्बर। अच्छा, आप ये देखें कि उनकी इतनी ज़्यादा एक्सपोर्ट की मैन पावर, आपको पता है कि पाकिस्तान में फिलिपिनो मेड्स कितनी हैं, कुछ है? एग्जैक्टली, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये मोर देन 10,000। इस्लामाबाद में तो फैशन नहीं है, लेकिन दे आर स्किल्ड, ठीक है, डिसिप्लिन्ड हैं, नीट हैं, क्लीन हैं, उन्हें पता है क्या करना है, हाउ टू टॉक, बिल्कुल किस तरह से ख्याल तो रखना क्या है, हम वेल लोग मैनर्ड। हम मेड्स भी नहीं क्रिएट कर सकते? I mean there are so many other, सर, इधर you तो know, मेड्स की कहानियां ही बड़ी हैं। मेड्स ने चोरी कर ली, मुकदमा हो गया, जेवर चुरा के भाग गई, बस अब बहुत जो है ना बड़े मसले हैं। बड़े मसले हैं, बहुत मसले हैं। लेकिन वही बात ज़हीर साहब की कि स्किल्ड होना बहुत ज़रूरी है, और जितना जल्दी आप स्किल्ड होंगे उतना ही जल्दी आप रोजगार की तरफ। व्हाट डू यू थिंक, आपको प्लम्बर का कोर्स कर लेना चाहिए? मुझे लगता है आपको मैकेनिक का भी कर लेना चाहिए। मैं भी सोच रही हूँ सिलाई कढ़ाई सीख लूँ। मैं आपको बताऊं, मुझे बहुत सी चीजें खुद आती हैं, जैसा कि नेम एनी, टीवी ठीक कर लेते हैं, घर का खराब हो तो कर लूंगा। मेरे घर का भी खराब है। आप एक काम करते हैं आज शो खत्म होने के बाद मैं आपका टीवी ठीक करने आता हूँ, और ना सिर्फ ठीक करूंगा, आपको सिखाऊंगा भी। अरे वाह, उसका पैनल कहाँ से मिलेगा, उसकी क्या चीज उड़ गई है, उसमें कार्ड कौन सा डलना है, वो हाल रोड से कितने का मिलेगा या वो दूसरी मार्केट से कितने का। ये तो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपको आनी चाहिए। इम्प्रेसिव जमील, तो ये मतलब बचपन से ही शौक है या कोई ट्रेनिंग ली हुई है आपने? वैसे ही हर चीज स्टडी करने का बहुत शौक है। आई एम इम्प्रेस्ड भाई, देखिए माशाल्लाह। किसी लेवल पे भी आपका ना प्रोफेशन और पैशन सेम होना चाहिए। देखिए, मैं आई बीन द वाइस चांसलर, और मैंने लास्ट जो जॉब रिजाइन किया एज ए वाइस चांसलर रिजाइन किया। जी। आई थॉट इट एज एन अपॉर्चुनिटी। मैंने अपनी कंपनी सेटअप की पेंटा हेज, उसमें अब मैं खुद वायरिंग सीख रहा हूँ, ठीक है ना। मतलब है कि आई एम डूइंग इट, कि मुझे खुद आएगा तो आगे। सो सर, क्या आप इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहे हैं? सॉरी, इसकी एक रीजन और है ना, हमारे हालात के मुताबिक ना जी हमें चूना लगता है जी, तो इसलिए भी ये सीखना बहुत जरूरी है कि बेसिकली ये टेक्निकल काम है क्या। आप आईटी का काम करवा रहे हैं, आपको ये चार्ज किया जा रहा है, तो बेसिकली अगर मुझे खुद पता होगा कि ये चीज इस तरह से है तो मैं कि मुझे पता चलेगा लगाया जा सकता। यस, ठीक है, तो इसलिए भी सब पता होना चाहिए। आपने सर की बात पे गौर नहीं किया, वो कह रहे हैं वही काम करें जो आपका पैशन है, जो आपका एप्टीट्यूड है, उसको अपने इंटरेस्ट को ही अपना प्रोफेशन बना लें। तो अगर आपको शौक है और आप मैकेनिक वगैरह का काम सीखना चाहते हैं, हाँ, मैं यहाँ भी बहुत से लोगों को ठीक कर रहा हूँ, कुछ हद तक कामयाब भी हो चुका हूँ। मतलब आप अपना करियर लोग चेंज भी कर लेते हैं। मुझे यहाँ से अगर कामयाबी मिलती है, अगर मैं कुछ लोगों को ठीक करने में कामयाब हो जाता हूँ, तो फिर मैं बाहर निकलूंगा और मजीद लोगों को ठीक करूंगा। तो पॉइंट ऑफ व्यू लेना लोग क्या चाहते हैं। ज़हीर साहब, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। बहुत हेल्पफुल ये डिस्कशन थी उन नौजवानों के लिए जो कंफ्यूज हैं कि हमने जिंदगी में क्या करना है। सबसे अच्छी बात आज की डिस्कशन की ये थी कि आप बड़ी से बड़ी डिग्री करने के बाद भी पाकिस्तान में 20-25-30 हज़ार की नौकरी करते हैं, और यही अगर आप स्किल्ड होंगे तो आपको रोजगार के मौके भी मिलेंगे और आप ज्यादा कमाएंगे। तो ये अपना अपना हिस्सा है जो आपने एक सोसाइटी की अपब्रिंगिंग में ये हिस्सा डालना है। हम चाहते हैं, हम अक्सर बात करें पाकिस्तान तरक्की कब करेगा, तो भाई हम जब खुद स्किल्ड होंगे, हमारा जब मुआशरा स्किल्ड होगा, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। और हम बहुत अच्छी जमील आपने बात की कि हमारा क्या इसमें कंट्रीब्यूशन है, और यहाँ पर फिर पेरेंट्स को, जिस तरह से ज़हीर साहब ने भी कहा, कि समझने की ज़रूरत है। बच्चों के इंटरेस्ट को, बच्चों के एप्टीट्यूड को प्लीज केटर करें और उन पर ये थोपे नहीं अपनी चॉइस, अपनी प्रेफरेंसेस, कि बच्चे ने इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, पायलट बनना है। इसके अलावा और भी प्रोफेशंस है, इसके अलावा और भी चीज़ें हैं, जो वो करना चाहते हैं उनको वो करने दें।